क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? मुझे कौन कंट्रोल करता है? क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूं या मेरे विचार मुझे कंट्रोल करते हैं? सोचिए, आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन क्या ये आप हैं जो देख रहे हैं या कोई और आपके अंदर से ये सब करवा रहा है? हम सब सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन क्या सच में क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना नहीं चाहते थे फिर भी कर बैठे? या फिर अचानक दिमाग में ऐसी सोच आई जो आपकी नहीं लगती? तो आखिर सोच कौन रहा है? आज हम इस सवाल की गहराई में उतरेंगे, ग्रंथों की कहानियों से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों तक और कटिंग एज न्यूरोसाइंस तक। क्या आत्मा है? क्या ब्रह्मांड की कोई अदृश्य डोर हमें हिला रही है? या फिर सब कुछ सिर्फ दिमाग का केमिकल गेम है? इस जर्नी में हम जानेंगे कि हमारे एंशिएंट ग्रंथ क्या कहते हैं, गीता, उपनिषद और योग सूत्र। फिर देखेंगे कि मॉडर्न साइंस, ब्रेन स्कैन्स, कॉन्शियसनेस रिसर्च और क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है। और आखिर में हम खुद से पूछेंगे, क्या मैं ही मैं हूं या कोई और है जो मुझे चला रहा है? तो बकल अप, क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग की वायरिंग हिला देगा। शायद इस वीडियो के बाद आप खुद को नए नजरिए से देखेंगे और सोचेंगे, मैं सोचता हूं या कोई और सोच रहा है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? मुझे कौन कंट्रोल करता है? क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूं या मेरे विचार मुझे कंट्रोल करते हैं? सोचिए, आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन क्या ये आप हैं जो देख रहे हैं या कोई और आपके अंदर से ये सब करवा रहा है? हम सब सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन क्या सच में क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना नहीं चाहते थे फिर भी कर बैठे? या फिर अचानक दिमाग में ऐसी सोच आई जो आपकी नहीं लगती? तो आखिर सोच कौन रहा है? आज हम इस सवाल की गहराई में उतरेंगे, ग्रंथों की कहानियों से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों तक और कटिंग एज न्यूरोसाइंस तक। क्या आत्मा है? क्या ब्रह्मांड की कोई अदृश्य डोर हमें हिला रही है या फिर सब कुछ सिर्फ दिमाग का केमिकल गेम है? इस 20 मिनट की जर्नी में हम जानेंगे कि हमारे एंशिएंट ग्रंथ क्या कहते हैं, गीता, उपनिषद और योग सूत्र। फिर देखेंगे कि मॉडर्न साइंस, ब्रेन स्कैन्स, कॉन्शियसनेस रिसर्च और क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है। और आखिर में हम खुद से पूछेंगे, क्या मैं ही मैं हूं या कोई और है जो मुझे चला रहा है? तो बकल अप, क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग की वायरिंग हिला देगा। शायद इस वीडियो के बाद आप खुद को नए नजरिए से देखेंगे और सोचेंगे, मैं सोचता हूं या कोई और सोच रहा है। अब चलिए वक्त की धारा में पीछे चलते हैं, भारत के प्राचीन ग्रंथों की ओर। भगवद गीता में अर्जुन जब युद्ध के मैदान में अपने ही विचारों से उलझ जाते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यहां मन को एक अलग सत्ता माना गया है, जैसे कोई घोड़ा जिसे सही दिशा में लगाना पड़े। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर और मन बदलते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। उपनिषदों में भी यही बात मिलती है। आत्मा देखती है लेकिन आंखों से नहीं, सुनती है लेकिन कानों से नहीं। मतलब असली मैं वो चेतना है जो शरीर और मन के पार है। योग सूत्रों में पतंजलि लिखते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग है मन की लहरों को रोकना। जब मन शांत, तब आत्मा का असली स्वरूप दिखता है। लेकिन यहां सवाल उठता है, अगर आत्मा अलग है तो क्या वो सच में हमारे विचारों को कंट्रोल करती है, या फिर मन और विचार अपने आप चलते रहते हैं और आत्मा बस साक्षी बनकर देखती है? इन ग्रंथों में बार बार यही इशारा मिलता है, हमारा असली मैं वो है जो विचारों, भावनाओं और शरीर के पार है। लेकिन क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक कल्पना है या इसमें कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छुपी है? अब चलेंगे विज्ञान की दुनिया में, जहां दिमाग की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश हो रही है। अब चलिए प्राचीन ग्रंथों से निकलकर सीधे विज्ञान की लेबोरेटरी में। यहां सवाल वही है, कौन कंट्रोल करता है? लेकिन जवाब तलाशने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। आधुनिक विज्ञान के लिए इंसान का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। 36 अरब न्यूरॉन्स, अरबों खरबों कनेक्शन और हर सेकंड लाखों सिग्नल्स।
लेकिन क्या ये सब अपने आप चलता है या कोई मैं है जो इन्हें चला रहा है? ब्रेन का जादू, सोच किसकी है? न्यूरोसाइंस कहता है हमारे दिमाग में हर विचार, हर भावना, हर निर्णय केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का नतीजा है। जब आप सोचते हैं मुझे पानी पीना है, तो एक्चुअली आपके दिमाग के कुछ हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होते हैं। फिर सिग्नल जाता है मसल्स को और आप पानी उठा लेते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है, कई एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट्स ने पाया है कि हमारा दिमाग डिसीजन ले लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। यानी ब्रेन स्कैन में एक्टिविटी पहले दिखती है और उसके कुछ मिलीसेकंड्स बाद हमें लगता है मैंने फैसला किया। फ्री विल, सच या भ्रम? अब सवाल आता है, क्या हमारी फ्री विल सच है या सिर्फ इल्यूजन? कुछ वैज्ञानिक जैसे बेंजामिन लिबेट ने एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया कि जब सब्जेक्ट्स ने कोई बटन दबाने का फैसला किया, उनके दिमाग में एक्टिविटी पहले ही शुरू हो चुकी थी, फैसला लेने से भी पहले। तो क्या हम सिर्फ पपेट हैं और हमारे दिमाग की वायरिंग ही सब तय करती है? चेतना सबसे बड़ा रहस्य, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना क्या है? क्योंकि दिमाग तो एक बायोलॉजिकल मशीन है, लेकिन मैं कौन हूं जो ये सब महसूस करता है? कई न्यूरोसाइंटिस्ट्स मानते हैं चेतना एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, यानी न्यूरॉन्स के जाल से पैदा होती है। लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि मैं का अनुभव कैसे पैदा होता है। डेविड चाल्मर्स जैसे वैज्ञानिक इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। यानी हम जानते हैं ब्रेन कैसे काम करता है, लेकिन मैं कौन हूं, ये अब भी रहस्य है। यूनिवर्स और क्वांटम मिस्ट्रीज अब क्वांटम फिजिक्स की तरफ चलते हैं। क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं कि ऑब्जर्वर यानी देखने वाला मैटर के बिहेवियर को बदल सकता है। कुछ वैज्ञानिक जैसे रॉजर पेनरोज कहते हैं कि कॉन्शियसनेस का सोर्स शायद क्वांटम लेवल पर है। मतलब हमारे दिमाग की चेतना ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जुड़ी हो सकती है। क्या विज्ञान और ग्रंथ एक ही बात कह रहे हैं? तो एक तरफ ग्रंथ कहते हैं आत्मा साक्षी है, विचार और शरीर अलग हैं। दूसरी तरफ विज्ञान कहता है दिमाग केमिकल सिग्नल्स से चलता है, लेकिन चेतना का रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या दोनों रास्ते एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं? अब अगले हिस्से में हम यूनिवर्स और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ेंगे। क्या हमारा मैं सिर्फ एक इंसान है या पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है? क्या आप तैयार हैं इस कॉस्मिक यात्रा के लिए? अब हम पहुंच गए हैं इस सवाल की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी परत पर। क्या हमारा मैं सिर्फ एक शरीर या दिमाग है, या फिर पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है? क्या सच में कोई कॉस्मिक कनेक्शन है जो हमें हर चीज से जोड़ता है? आइए इस रहस्य को खोलते हैं आध्यात्मिक विज्ञान और यूनिवर्स के नजरिए से। ब्रह्मांड और आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि। हमारे वेद और उपनिषद बार बार कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। मतलब हर इंसान के भीतर वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। शिव सूत्रों में लिखा है चित्तम आत्मा, यानी मन और आत्मा में कोई फर्क नहीं, दोनों ब्रह्मांड की चेतना से जुड़े हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब मानने लगा है कि ब्रह्मांड में सब कुछ कनेक्टेड है। एनर्जी, मैटर, स्पेस, टाइम सब एक ही सोर्स से निकले हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट, सब कुछ जुड़ा है। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है एंटेंगलमेंट। अगर दो पार्टिकल्स कभी एक साथ रहे हैं तो वो चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हों, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब एक पार्टिकल में बदलाव होता है, दूसरा भी तुरंत बदल जाता है, चाहे उनके बीच लाखों लाइट ईयर्स का फासला हो। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड के हर एटम में ये कनेक्शन है, तो क्या हमारे विचार, भावनाएं और चेतना भी यूनिवर्सल नेटवर्क का हिस्सा हैं? एंशिएंट योगीज और मॉडर्न मिस्टिक्स, भारत के योगी और संत हजारों साल से कहते आए हैं ध्यान में बैठो, भीतर देखो, तुम्हें पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर दिखेगा। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और आधुनिक मिस्टिक्स, सबका अनुभव यही रहा कि जब मन शांत होता है तो इंसान खुद को सीमित शरीर या दिमाग नहीं, बल्कि अनंत चेतना के रूप में अनुभव करता है। इसी को समाधि या एनलाइटनमेंट कहा गया है। वैज्ञानिक प्रयोग, मेडिटेशन और ब्रेन वेव्स।
अब विज्ञान भी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस पर रिसर्च कर रहा है। ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि गहरी ध्यानावस्था में दिमाग की वेव्स अल्फा, थीटा, गामा बिल्कुल बदल जाती है। मेडिटेटर्स अक्सर कहते हैं, मैं खुद को सब कुछ से जुड़ा महसूस करता हूं, जैसे बाउंड्रीज मिट गई हों। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये स्टेट्स कॉन्शियसनेस के हायर डायमेंशंस हो सकते हैं, जहां इंसान यूनिवर्सल माइंड से जुड़ जाता है। क्या हम सब एक ही चेतना हैं? अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ जुड़ा है तो क्या हर इंसान, हर जीव, हर तारा एक ही कॉस्मिक माइंड का हिस्सा है? अद्वैता वेदांता कहता है, देयर इज नो टू, यानी डुअलिटी एक इल्यूजन है। हम सब एक ही ब्रह्म चेतना के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। इसलिए जब आप सोचते हैं मैं सोचता हूं, तो हो सकता है ब्रह्मांड खुद आपके जरिए सोच रहा हो। यूनिवर्स का गेम, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट्स जैसे इलॉन मस्क, निक बोस्ट्रम कहते हैं कि शायद हम एक कॉस्मिक सिमुलेशन में जी रहे हैं, यानी जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो किसी हायर इंटेलिजेंस का प्रोग्राम हो सकता है। अगर ऐसा है तो मैं कौन हूं का जवाब और भी माइंड ब्लोइंग हो जाता है। शायद हम सब एक कॉस्मिक प्लेयर हैं जो खुद को अलग अलग रूपों में अनुभव कर रहा है। अब आखिरी हिस्से में हम इन सब बातों को जोड़ेंगे। क्या सच में कोई अल्टीमेट कंट्रोलर है? क्या आत्मा, दिमाग, ब्रह्मांड तीनों में कोई इनविजिबल लिंक है? और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मतलब है? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब आएगा इस कॉस्मिक मिस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा। तो अब इस अद्भुत यात्रा के आखिरी पड़ाव पर सवाल वही है, आपको कौन कंट्रोल करता है? आप, आपकी आत्मा या कोई और? हमने देखा, ग्रंथों के अनुसार आत्मा साक्षी है, वो देखती है पर हस्तक्षेप नहीं करती। विज्ञान कहता है दिमाग केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से चलता है, लेकिन चेतना का रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअल साइंस दोनों इशारा करते हैं कि सब कुछ कनेक्टेड है। शायद हम सब एक ही कॉस्मिक माइंड का हिस्सा हैं। प्रैक्टिकल टेकअवेज, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब? अब सवाल है, इस ज्ञान का प्रैक्टिकल क्या फायदा? अगर आप अपने विचारों के कंट्रोलर नहीं हैं, तो क्या आप पावरलेस हैं? नहीं। असल में अवेयरनेस ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। जब आप जान जाते हैं कि विचार, भावनाएं, इच्छाएं सब आते जाते बादल हैं और आपका असली मैं वो खुला आकाश है, तब आप खुद को, अपने रिएक्शंस को और अपने डिसीजंस को एक नई क्लैरिटी से देख सकते हैं। ग्रंथों की भाषा में मन को साधो, आत्मा का अनुभव करो। विज्ञान की भाषा में ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट बी कंट्रोल्ड बाय देम। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप उनके मास्टर बन सकते हैं, नॉट बाय फोर्स बट बाय अवेयरनेस। द फाइनल ट्विस्ट, हु इज रियली इन कंट्रोल? शायद अल्टीमेट ट्रूथ यह है, आप, आपकी आत्मा, ब्रह्मांड तीनों ही मिलकर इस कॉस्मिक डांस को चला रहे हैं। कभी आप सोचते हैं, कभी ब्रह्मांड आपके जरिए सोचता है और कभी सब कुछ खुद ब खुद घटता है। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें, मैं सोचता हूं या कोई और सोच रहा है, मुस्कुराइए, क्योंकि शायद ये सवाल ही सबसे बड़ा जवाब है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप खुद को कंट्रोल करते हैं या कोई और, या दोनों मिलकर ये कॉस्मिक गेम खेल रहे हैं? नीचे कमेंट कीजिए और इस रहस्य को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद अगला वायरल थॉट आपके ही अंदर छुपा है। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदल दिया तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दबाइए और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद उनके अंदर भी कोई छुपा सवाल जाग जाए। अगला बड़ा रहस्य अगली वीडियो में। बेल आइकन दबाएं ताकि एक भी कॉस्मिक सीक्रेट मिस ना हो।